पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले 43 दिनों से आंदोलनरत है। हालांकि 3 मार्च को इनकी रणनीति बनी थी कि ये लोग विधानसभा के समक्ष मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि गुलाम जख्मी हो गए हैं, गहमा गहमी की वहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस तरीके से लाठी चार्ज भी इन पर हुई है। तो सीधा इनसे जुड़ते, हालांकि इससे पहले अपने दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं कि गुलाम पुलिस की चलती गाड़ी से गिर पड़े। तो इन्हीं से सीधा पूछते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है। पहले तो गुलाम, आप लोग 43 दिन से आंदोलनरत थे, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के समीप आप लोग मानव श्रृंखला भी बनाए थे, न्याय यात्रा भी निकाले थे, क्या कुछ हुआ? आप जीप से कैसे गिरे? देखिए, जीप से कैसे गिरा मुझे याद नहीं पूरी तरह से, लेकिन चूँकि जीप में डालने से पहले ही उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। मेरे गर्दन को भी दबाया गया, दबोचा गया, और जो धुरवा थाना के प्रभारी हैं और मेरे दोनों पैर को पकड़ कम से कम 10 मीटर तक मुझे घिसाड़े थे। तो पीछे भी मतलब कि कमर के नीचे मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। उसके बाद फिर पुलिस लोग मतलब कि मुझे उठा नहीं रहे थे, बल्कि मुझे पटक रहे थे, दोनों हाथों से घसीट रहे थे, और किसी ने मेरे गले को भी दबाने का प्रयास किया, इधर से भी पीछे से भी, और बालों को नोचने का प्रयास किया। और उस तरह से करते करते कम से कम 3-4 बार हमको लोग उठा टके। और क्योंकि उस दिन कल धूप भी था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ज़मीन गर्म भी था, तो काफ़ी ज़्यादा हमको वहाँ से भी चोट लगा। और उस बीच में तमाम पुलिस वालों ने मतलब कि थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई उस दिन कि हाँ, बच्चे की इस मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए, थोड़ा सा इनका समर्थन किया जाए। और बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए हमें वहाँ से घसीटा गया, जिस कारण से मैं उसी बीच में 2 बार बेहोश भी हुआ था। और तीसरा बार मुझे गाड़ी में डाल दिया गया। जब गाड़ी में डाला गया तो चूँकि मैं पहले से अधमरा हो चुका था गाड़ी में, और चूँकि मैं खिड़की तरफ थोड़ा सा हवा लेने के लिए जा रहा था कि थोड़ा सा खिड़की तरफ, और मैं दरवाजे की तरफ थोड़ा सा अपने शरीर को सपोर्ट दे रहा था। तो उसी बीच दरवाज़ा चूँकि लॉक नहीं था तो मैं वहीं से गिर पड़ा। और जैसे ही मैं गिरा तो फिर उसके बाद मुझे खुद याद नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। और उसके बाद कुछ पल के लगा कि मेरे हाथ पाँव खींचने लगे, पाँव मतलब से लगा कि पैरालिसिस टाइप का लगा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, ज़िंदगी यहीं से खत्म हो गई, अजीब व गरीब। और उससे पहले ये सब जो मंजर आपके सामने आया ना, तो मुझे इसी से ज़्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन दुखी मुझे किया पुलिस वालों का रवैया दुखी किया कि पुलिस वालों ने मतलब जिस रणनीति के साथ मुझे टारगेट पे लिया था कि ये वही लड़का है जो पिछले दिन मतलब कि कैबिनेट के बाहर भी धरना प्रदर्शन में आया था, हम लोग को तंग करता है, जब भी ये आता है हम लोग का ड्यूटी बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो ये सारी बातें वो बता रहे थे। और अंततः मुझे जब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया ना, तो उस समय मुझे बहुत तकलीफ हुआ। ये बोल रहा है कि ई जोल्हा को हटाओ, ई जोल्हा को, जब तक ये जोल्हा रहेगा ना तब तक ये यहाँ पे आंदोलन करेगा, लोगों को लाएगा और अपना हक के लिए लड़वाएगा। तो इस जोल्हा को पहले पकड़ो, इसी को दबोचो, इसी को मारो। और उससे पहले भी जो धुरवा थाना के जो प्रभारी हैं, धुरवा थाना में जिस दिन 24 फरवरी के दिन हम लोग गए थे, हमको उठाया था, उस दिन भी बोला था हमको कि दोबारा अगर तुमको इस एरिया में देख लेंगे तो तुम्हारे साथ वो हश्र करेंगे ना, तो ज़िंदगी भर तुम याद रखोगे। और इस तरह का जाति दुश्मनी मुझसे निकाला गया है। और हमारे बहनों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई अपनाई है। मतलब कि पुलिस जो पुरुष कर्मी थे उन्होंने महिला हमारे दोस्तों को भी हाथ लगाया है। तो बहुत सारे कल मुझे पुलिस का वो एक ऐसा छवि देखने को मिला ना, जो मतलब कि पूरे भारत में मैंने आज तक से कहीं देखा नहीं था। पुलिस जो कि हर एक नागरिक के नज़र में एक हीरो रहती है, लेकिन आज मैं खुद एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूं, लेकिन इस तरह का जो मैं रूप देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि नहीं, पुलिस का जो छवि है वो एक विलन के टाइप का है। क्योंकि जब मैंने पूछा भी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पब्लिक के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं सरकार के लिए, तो सरकार के दलाल के रूप में वो काम करेंगे। और उनके अंदर इतनी नपुंसकता बढ़ चुकी है कि वो बेरोजगार और निहत्ते और लाचार युवाओं पे लाठीचार्ज बरसा रही हैं। जबकि दबाव पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, हम कुछ ऐसा बोले ही नहीं, ऐसा कुछ किए ही नहीं है, हमारे झारखंड के सरकार कुछ बोले ही नहीं, फिर भी आखिर लाठीचार्ज कैसे हो गया? अच्छा गुलाम, जिस तरीके से आप लोग पुराना विधानसभा से नया विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाए थे, तब तक आप लोगों की जो बातें हो रही थी पुलिस से, उन लोगों की ओर से यही कहा जा रहा था कि आप लोग विधानसभा धरना स्थल चले जाए, और आप लोगों की ओर से कहा गया था कि आप लोग धरना नहीं करेंगे, आप लोग न्याय यात्रा निकालें। इस बीच क्या यही बोलते हैं धरना कब तक करेंगे, धरना क्यों करेंगे? क्या हम लोग धरना करने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं, यहाँ पे धरना नहीं करेंगे। 39 दिन से मतलब 43 दिन से धरना कर ही रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकला? हम धरना नहीं करेंगे, हम न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। और विधानसभा के अंदर जो 81 विधायक घुसे हुए हैं ना, वो सब हमारे बड़े भाई हैं,
सड़क पे हम न्याय मांगेंगे तो सदन में वो ज़रूर हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। इतना ही कहना था। तब तक से वहाँ पे 3-4 डीएसपी लोग पहुँच गए, बाकी थाना प्रभारी लोग पहुँच गए और उनका साफ कहना था, टारगेट पे ले चुके थे। मुझे भी बोल रहे थे कि मेरे बहन लोग को भी बोल रहे थे कि तुम लोग का नौटंकी शुरू हो गया है। तो इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया। लड़की लोग भी ने कहा कि नौटंकी हम क्यों करेंगे, पिछले 45 दिन से धरने में वो आपको नौटंकी लग रहा है, पिछले कई सालों से हम लोग सड़क पे वो नौटंकी लग रहा है। तो फिर बोले कि नहीं, आप लोग पुलिस वालों से जुबान लड़ाते हैं, ये वो, मतलब कि हम अपने अधिकार के लिए उनसे बहस भी नहीं कर सकते हैं और बहस करें तो उल्टा। और मैं बता रहा हूँ कि थाना प्रभारी जो यहाँ पे हैं, एक परवीन झा करके हैं, वो ऐसा ही थे। मैं चूँकि एचईसी में मुझे लाया गया था उस समय, तो मैं बेहोश पड़ा था। 2 घंटा पहले ही मतलब कि एचईसी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि इनको रिम्स तुरंत रेफ़र किया जाए, लेकिन चूँकि रिम्स रेफ़र इसलिए नहीं किया गया, वो अपने टीम को बुला रहे थे, उसका टीम आने में 2 घंटा लग गया और उस बीच में 2 घंटे में वो ये बात आकर के डॉक्टर को दबाव दे रहे थे कि आप लोगों ने रिम्स रेफ़र के लिए क्यों पेपर बनाया, आप लोग नॉर्मल पेपर बनाइए ताकि इसको यहीं से हम वापस भेज देंगे। और 2 घंटे तक मतलब मैं दर्द से तड़पता रहा वहाँ पे, लेकिन कोई पुलिस ने मेरे साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं अपनाया और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको तुरंत हिरासत में ले लिया। हमारे साथ 4-5 मित्र थे, उन लोग को भी ले गया, फिर मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे रिम्स में, मतलब कि वो एचईसी हॉस्पिटल में। लगभग 5 साल से आप लोग संघर्षरत है, आप लोग आंदोलन कर रहे थे पिछले 43 दिन से। अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति, क्योंकि अब तो लाठीचार्ज भी हो गया, कई विधायक कई मंत्रियों से मिले, बस वहाँ से आश्वासन ही मिला है। अब आगे क्या करना है? करना क्या है, वो लोग मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं, मेरे हड्डियों को तोड़ सकते हैं, मेरे हौसलों को भी तोड़ नहीं पाएंगे। जितना वो लोग मुझे तोड़ेंगे मेरा हौसला उतना बुलंद होगा और मैं उतना मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ूंगा। क्योंकि हम किसी से खैरात मांगने नहीं निकले हैं, हम उस तमाम प्रक्रियाओं को पास करने के बाद यहाँ उलझे हुए हैं। और कल आपने देखा होगा माननीय जो जगन्नाथ महतो जी हैं, उनका बयान आपने सुना होगा, बहुत निंदनीय है। हमारे बड़े भाई होने के बाद भी उन्होंने इतना घटिया बात बोली कि हमें काफ़ी ज़्यादा दुख लगा है। बोल रहे हैं कि लोग तो पाप में बीजेपी का कैसे ढोएंगे हम लोग, कल जो उस तरह का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो बिल्कुल हमारा धरना जारी रहेगा और मैं चूँकि जब मुझे डिस्चार्ज जैसे यहाँ से किया जाएगा, मैं जाकर धरना स्थल पर ही बैठूंगा। जब तक से नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं और सरकार को तो मैं अल्टीमेटम दूंगा ही। क्योंकि अब अगर सरकार चाहती है कि हम शास्त्रों को छोड़ के शस्त्र उठाएंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम शस्त्र भी उठाएंगे। आप रिम्स पहुँचे हैं, डॉक्टरों का क्या कहना है अभी? डॉक्टर देखिए अलग अलग डॉक्टर आ रहे हैं, कोई सिर को देखने के लिए अलग से आ रहे हैं, शोल्डर मेरा डिसलॉकेट हो चुका है उसको देखने के लिए अलग से आ रहे हैं, ये हिस्सा हम मतलब कि बाएं तरफ हम गर्दन को मोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर पेट का स्कैन किया गया है, कमर का स्कैन लिया गया है, तो सबके लिए अलग अलग डॉक्टर आए हैं। तो डॉक्टर अगर कोई इसको ठीक बता रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, गर्दन थोड़ा सा ये है, तो हम अभी इसको वापस नहीं भेज सकते हैं। तो अभी डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा आया नहीं कि हम मुझे अभी यहाँ से छोड़ेंगे। मतलब जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर से आप धरना? बिल्कुल मैं धरना से पहुँचूँगा, मैं धरना से पहुँचूँगा और क्योंकि हमारी मांग जायज़ है और जब तक हमारी नियुक्ति नहीं कराई जाती तब तक मैं धरना स्थल से नहीं हटूँगा। हम नियुक्ति ले करके ही रहेंगे, चाहे जिस तरीके से अपनाना पड़े। हम लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, प्रयास दिया है और इस नियुक्ति को लेने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगा मैं अपने तमाम साथियों को बोलना चाहूँगा कि धरना स्थल से कोई ना उठे। मैं कल हो सकता है मैं डिस्चार्ज होकर आ जाऊँ और मैं आपके सामने धरना स्थल पर आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा और इस जंग को वहीं से फिर से जिस तरह से हम लोगों ने अंत की शुरुआत की थी, ये फिर से एक अंत की शुरुआत होगी और हम लोग इस जंग को जीतेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ स्थिति बनी, कुछ दबाव हो सकता है वहाँ पर? दबाव कैसा दबाव था, हम लोग थोड़ी ना कोई मतलब कि वहाँ बम लेके घुसने जा रहे थे, सब निहत्थे थे, सब न्याय यात्रा के लिए निकले हुए थे, सबके आंखों में आंसू थे, सब एक फरियाद लेके वहाँ पहुँचे हुए थे। और वैसे में हमारे साथ हमारे बड़े भाई सदन के अंदर हैं और फरियादियों को बाहर में रोका गया। ठीक है रोका गया, हम लोग वहीं बैठे थे, हमारे साथ इस तरह क्यों किया गया, हमारी बहनों को घसीटा गया। और सबसे बड़ी बात पता है, दुख तो मुझे इस बात का लगा था ना कि जब लड़कियों ने मुझे घेर के रखा था, मेरी दीदी लोग ने, कि गुलाम को ले जाने के नहीं देंगे, तो उस समय 4-5 पुलिस वाले थे जो लड़कियों के बीच में जो टांगों के बीच में जो गैपिंग था ना, वहाँ से मतलब कि अपना जो रड था उन लोगों से, उससे मुझे कूट रहे थे, वो लोग कूट रहे थे। तो मुझे मतलब कि पसली में मुझे चोट लगा, पीछे लगा है, एक किसी ने मारा तो ये गर्दन में मुझे चोट लगा यहाँ पे, और इस कारण से मैं अभी कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बस केवल सिर्फ लिक्विड ही ले पा रहा हूँ, मतलब कुछ अन्न खा ही नहीं पा रहा हूँ। कल आप लोगों को काफ़ी उम्मीद था, कल बजट पेश होने वाला था, आप लोग अपनी बातों को सदन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ ऐसा? हम तो पूरा कोशिश किए हैं और कोशिश करते रहेंगे, अभी सत्र चलता ही है। हम अपना लड़ाई को जारी रखेंगे क्योंकि हमें नियुक्ति चाहिए, न्याय चाहिए। और जब तक से न्याय नहीं मिलेगा, आज कितने गुलाम को मारोगे, आज एक गुलाम मरेगा, कल 10 गुलाम पैदा होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा तमाम झारखंड के युवाओं को
कि जो हमारे निर्मल महतो जी ने निर्मल बाबू जी ने जो एक बहुत बड़ा शब्द लिखा था कि मैं सवाल बनकर फिर उठूँगा, उसका जवाब रखना, मेरे खून की एक एक कतरा बेकार ना जाए उसका हिसाब रखना। पंचायत सचिव के सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने मेरा खून बहाया है, मेरा जो खून है इस सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। इसलिए मैं फिर से धरना स्थल पर पहुँचूँगा। जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है मैं इसे पूरी तरह से निंदा करता हूँ। और झारखंड की पुलिस प्रशासन की जो छवि आज झारखंड के युवाओं के मन में बैठी है ना, कि जहाँ भी जाते हैं उसको देख करके थूक देते हैं आदमी। अब तो आदमी थूकते थे बगल में, लेकिन पता नहीं अब स्टूडेंट इतना उनसे प्रभावित हो चुके हैं कि अब तो एक पुलिस को वो लोग मुंह में थूक देंगे और मैं खुद थूकूंगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल बजट पेश होने वाला था और तमाम जो पंचायत सचिव है उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि जिस तरीके से कल बजट पेश होने वाला है और इन लोगों की जो मुद्दा है वो सदन में उठेगा, लेकिन जिस तरीके से गहमा गहमी की वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी गुलाम उन्हें काफ़ी चोट आई है और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाजरत है। हालांकि इनका कहना है कि जब ये डिस्चार्ज होंगे तो ये सीधा धरना स्थल जाएंगे और इनका धरना जारी रहेगा। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांग है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, वाइस स्पोर्ट्स, रांची।